गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा रहे हैं। किसे कहते हैं वैद्युत विभव? हम जानते हैं कि कोई भी जो आवेशित कण होता है वह आवेशित कण अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर माना ये कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ, यहाँ पर ये आवेश है Q आवेश, और इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है। तो इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, मतलब कि अगर कोई अन्य आवेशित कण इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है माना कोई आवेशित कण Q1, तो ये Q1 आवेश इस Q आवेश के द्वारा लगने वाले वैद्युत बल को अनुभव करेगा, क्योंकि ये Q1 आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। पर जैसे से Q1 आवेश इस Q आवेश से दूर जाएगा, तो दूर जाने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इस Q1 आवेश पे इस Q आवेश के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल लगातार क्षीण होते जाएगा, और एक स्थिति पे ये अगर माना यहाँ पर आ गया ये Q1 आवेश, तो यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अर्थात इससे बाहर, इस क्षेत्र से बाहर अगर ये आवेश आ गया यहाँ पे आ गया Q1 आवेश, तो तब इस Q आवेश के द्वारा इस Q1 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो गया? माना शून्य हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इस Q आवेश का वैद्युत बल का जो प्रभाव है वो केवल इतने क्षेत्र तक है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जब ये अन्य आवेश इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर होंगे तो ये किसी भी प्रकार के वैद्युत बल का अनुभव नहीं करेंगे, और तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो अन्य आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर है, मतलब ये अनंत पे स्थित है। अर्थात अनंत पर स्थित आवेश पर किसी भी प्रकार का वैद्युत बल नहीं लगता है। अब ये तो वैद्युत क्षेत्र की बात हुई। अब हम वैद्युत विभव से इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो इसके लिए हम देखिए कि माना यहां पर कोई परीक्षण आवेश है, ये कोई परीक्षण आवेश यहां पर अनंत पे है। कोई बाह्य प्रेक्षक इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ला रहा है, यहां से यहां ला रहा है। माना ये परीक्षण आवेश ये धनात्मक परीक्षण आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक लाया जा रहा है। तो जैसे अगर ये परीक्षण आवेश बिंदु A पर पहले ये यहां पर वैद्युत क्षेत्र की सीमा में आएगा, फिर यहां से यहां पर आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, ऐसे करके लगातार ये Q आवेश की ओर ला जा रहा है। पर ये Q आवेश इसको अपनी ओर आने से रोकेगा। ये Q आवेश इस परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। तो जब ये Q0 आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जा रहा होगा तो इस पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। इस कारण बाह्य प्रेक्षक को इस परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ता है। तो हम ये मान रहे हैं कि माना परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र या अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक लाने में W कार्य करना पड़ा। ये मान लिया हमने कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, जैसे हमने यहां पर बिंदु मान लिया A, तो A तक लाने में कार्य, A तक लाने में किया गया कार्य, ये कार्य माना W है, कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W जूल है। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? अर्थात अगर इस परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम हो जाए, ये आवेश 1 कूलाम का हो, कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो एकांक आवेश को या एकाग्र परीक्षण आवेश को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, जैसे मैं यहां पर ए तक लाए इसको, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ये कार्य जो है कितना हो जाएगा, जब Q0 कूलाम आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो एक कूलाम या एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य हो जाएगा W बटे Q0। और एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो ये कार्य है, इसी कार्य को हम कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो यही वैद्युत विभव की परिभाषा है कि वैद्युत विभव, ये वैद्युत विभव हो गया। वैद्युत विभव बराबर कार्य, W का मतलब कार्य, बटे आवेश, जो आवेश गतिमान था, जो आवेश अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया था, वो वाला आवेश आ जाएगा। तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा है। क्या है परिभाषा? कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव ये एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हो गया विभव का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक हो गया जूल बटे आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट। तो वैद्युत विभव का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट है, जो किसके स्थान पर रखा गया है? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। अब एक वोल्ट की परिभाषा क्या है? एक वोल्ट की परिभाषा तो देखिए, हमने वोल्ट किसको कहा? वोल्ट का हमने जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जूल बटे कूलाम, इसी को जूल प्रति कूलाम पढ़ेंगे। अब एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? तो अगर यहां एक वोल्ट लिखा तो यहां अंश में भी एक जूल कीजिए, हर में भी एक कूलाम कीजिए। अब देखिए एक वोल्ट की परिभाषा कि अगर एक कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। देखिए जैसे ये 1 कूलाम का आवेश था, इसको अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के इसी बिंदु तक ला रहे हैं, परंतु यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? 1 जूल कार्य करना पड़ा। कि अनंत से 1 कूलाम के आवेश को यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो तब उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट वह वैद्युत विभव है जो कि 1 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ये एक अदिश राशि है। अब इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा, तो इसकी विमा विभव की विमा बराबर कार्य की विमा बटे आवेश की विमा। तो कार्य की विमा क्या होती है? ml² t की पावर -2 बटे आवेश की विमा होती है a × t। तो यहां पर विभव की विमा आ गई ml² t की पावर -3 -2, ये -1 हो जाएगा ऊपर जाके, a की पावर -2। ये हो गई वैद्युत विभव की विभव। अब आइए देखते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर
पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें भी हम यही मानेंगे कि माना यहां पर एक आवेश है Q आवेश और इसका वैद्युत क्षेत्र माना यहां तक है। अब कोई परीक्षण आवेश Q0 ये यहां पर है, ये अनंत पे है, तो निश्चित ही इस Q आवेश का इस Q0 आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा होगा। अब यदि इस Q0 आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के A बिंदु तक ला रहे हैं, यहां से A बिंदु तक ला रहे हैं, तो यहां पर तक लाने में WA कार्य करना पड़ा, क्योंकि ये प्लस Q आवेश इस धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो इसे वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए क्या होगा, बाह्य परीक्षक को कार्य करना पड़ेगा इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। अब यहां से A बिंदु तक लाने में इस परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य क्या है, WA है। और अगर इसी परीक्षण आवेश को हम इस B बिंदु तक लाते, माना परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य WB है, यानी जब Q0 को A तक ला रहे हैं तो यहां तक लाने में WA कार्य करना पड़ रहा है। ये कार्य ज्यादा होगा क्योंकि नजदीक आने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और अगर इसी Q0 को B तक ला रहे हैं तो यहां तक लाने में किया गया कार्य माना WB है। और यहां पर WA इज ग्रेटर देन WB है, तो A बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो A बिंदु पर वैद्युत विभव, A पर विभव, तो A पर विभव बराबर हो जाएगा कि A पर लाने में किया गया कार्य, क्योंकि विभव की परिभाषा है कार्य बटे आवेश, तो A तक इसको लाने में कितना कार्य करना पड़ा W, और यहां पर किस आवेश को ला रहे हम, Q0 आवेश को, तो ये हो जाएगा A पर विभव। तो माना A पर जो विभव है उसको हम VA से प्रकट कर रहे हैं, B पर विभव, B पर विभव, तो B पर विभव का सूत्र भी वही बनेगा कि B तक लाने में किया गया कार्य यानी WB बटे जो आवेश आप ला रहे हैं यानी परीक्षण आवेश Q0, तो B पर विभव माना VB है, तो VB का सूत्र ये बन गया, तो VA बराबर WA बटे Q0, VB बराबर WB बटे Q0। अब देखिए वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं कि माना Q0 आवेश को हम B से A बिंदु तक ला रहे हैं, माना ये यहां से B पर आ गया, यहां तक आ गया। अब इस Q0 आवेश को जब ये B पर आ गया, अब हम B से A तक ला रहे हैं, तो किसी परीक्षण आवेश को जब हम B से A तक ला रहे हैं तो वहां पर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र में B से A तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य करना पड़ेगा WA माइनस WB। माने यहां पर 50 जूल कार्य करना पड़ा, यहां पर 40 जूल कार्य करना पड़ा, तो कार्य कितना हो जाएगा इन दो बिंदुओं के बीच, नेट कार्य क्या होगा 50 × 40 यानी 10 जूल। तो ऐसे यहां पे होगा, यहां पर का कार्य क्या है WA माइनस WB, बड़े कार्य में से छोटे कार्य को घटा देंगे। तो Q0 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये आ गया। तो अब निकालेंगे हम कि यदि इस आवेश का मान 1 कूलाम होता, कि यदि ये परीक्षण आवेश क्या होता 1 कूलाम होता, तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में B से A तक लाने में कार्य, तो ये कार्य आ जाएगा WA माइनस WB बटे Q0। Q0 कूलाम के आवेश को लाने में किया गया कार्य WA माइनस WB, तो एकांक आवेश मतलब 1 कूलाम, तो 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में B से A तक लाने में किया गया कार्य, कि इस 1 कूलाम आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य वो हो जाएगा WA माइनस WB बटे Q0। और यही जो कार्य आ रहा है
ये वाला, कि एक कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यही कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसी कार्य को हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, और इसको हम VAB से प्रकट कर रहे हैं। VAB का मतलब A और B के बीच का विभवांतर। तो ये बराबर क्या आ गया, WA माइनस WB बटे Q0। तो दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और वैद्युत विभवांतर बराबर होता है उन दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य WA माइनस WB बटे परीक्षण आवेश। इसका मात्रक भी वोल्ट है, इसकी विमा भी वही है जो वैद्युत विभव की विमा थी, अर्थात ml² T की पावर -3 A की पावर -1। वैद्युत विभवांतर भी अदिश राशि है, जिस प्रकार से वैद्युत विभव अदिश राशि है। अब देखिए यहां पे इसको कि अगर हम ये मान लें कि माना इन दो, जैसे ये है WA माइनस WB बटे Q0, अगर इसको आगे हम हल करें तो अभी हमने निकाला था ये VA और VB का फॉर्मूला निकाला था, ये वाला। तो इसी को आगे हल करने पे ये वाला कि अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं VAB अर्थात A और B के बीच का विभवांतर, तो इसको हम लिख सकते हैं WA बटे Q0 माइनस WB बटे Q0, इस प्रकार से। अतः WA बटे Q0 ये वाला मान, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे हम लिख देंगे ये वाला जो मान आया, इसके स्थान पे हम ये वाला यहां से लिख देंगे VA माइनस WB बटे Q0, ये वाला यहां है, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे VB। अर्थात A और B के बीच का विभवांतर बराबर क्या होता है, A बिंदु पर विभव ऋण B बिंदु पर विभव। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दो बिंदुओं के विभवों के अंतर के बराबर होता है, या दो बिंदुओं पर विद्यमान विभव का अंतर ही उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब यदि ये परीक्षण आवेश जब B से A की ओर आ रहा होगा तो निश्चित ही ये गतिमान होगा, तो गतिमान होने के कारण इसमें जो वेग होगा उस वेग के कारण इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इसी गतिज ऊर्जा के कारण ये क्या करता है, ये जो आवेशित कण है ये B से A तक पहुंच पाता है। तो यहां पर माना इस परीक्षण आवेश को B से जब A पे ला रहे हैं तो यहां पर इस दौरान इसका वेग क्या था, V था। कि माना परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में जब B से A तक गति करता है तो इस दौरान इसका वेग V है, और यहां पर माना इस परीक्षण आवेश का द्रव्यमान, निश्चित इस आवेशित कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान माना m है। तो यदि परीक्षण आवेश का द्रव्यमान m हो और इसका वेग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के दौरान इसका वेग क्या है, माना v है, तो इस दौरान इस परीक्षण आवेश द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा इस गतिज ऊर्जा के द्वारा ही ये पिंड क्या करता है, कार्य करता है, अतः B से A तक पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा के कारण यहां पर इस पिंड ने क्या किया, कार्य किया, जिससे ये पिंड B से A तक पहुंचा। तो B से A तक पहुंचने में कितना कार्य करना पड़ा इसको, ये वाला कार्य, ये हमने निकाला था अभी। तो हम यहां पर गतिज ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे कि यहां पर B से A के बीच इस कण की गतिज ऊर्जा ये क्या होगी, ये होगी B से A तक आने में आवेशित कण द्वारा किया गया कार्य, कि कण द्वारा, आवेशित कण द्वारा B से A तक आने में किया गया कार्य। तो ये गतिज ऊर्जा पिंड की क्या हो जाएगी, ½ mv² बराबर B से A तक आने में किया गया कार्य, ये कार्य क्या है, B पर कार्य है WB,
ए पर कार्य क्या डब्ल्यू ए, अनंत से बी तक लाने में प्रश्नावेश को कितना कार्य करना पड़ा डब्ल्यू बी, अनंत से इस प्रश्नावेश को ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा डब्ल्यू ए। तो इस प्रश्नावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो ये आ जाएगा यहां पे कि बी से ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। अब देखिए इसको आगे हम हल करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी का मान हम ये विभवांतर वाले सूत्र से लिखेंगे ये वाला। तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बराबर क्या होगा क्यू जीरो इंटू वी, ये वाला इधर आ जाएगा। तो हम डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं इस सूत्र से क्यू इंटू वी या क्यू जीरो इंटू वी ए बी, जहां वी ए बी क्या है वो ए और बी के बीच का विभवांतर है, जबकि स्मॉल वी क्या है इस आवेशित कण का वेग है, एम क्या है उस आवेशित प्रक्षणावेश का मान का क्या है एम द्रव्यमान है और प्रक्षणावेश का वेग क्या है स्मॉल वी है। अब इसको अगर हम आगे हल करें तो यहां पर यह आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2 क्यू जीरो इंटू कैपिटल वी ए बी बटे एन, ये एन बटे में आ जाएगा, 2 यहां अंश में आ जाएगा। और अगर v का मान निकालें तो यहां आ जाएगा वर्गमूल। तो ये आ गया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी कण का वेग v बराबर वर्गमूल 2qv अपॉन m, जहां कैपिटल V विभवांतर को शो कर रहा है जबकि स्मॉल v वेग को शो कर रहा है। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशित कण को लाने में किया गया कार्य, ये कार्य क्या आया डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, और ये बराबर क्या हो गया क्यू जीरो इंटू वी ए बी, जहां वी ए बी क्या है इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो यदि हम इस कार्य को क्या लिखते हैं डब्ल्यू लिखते हैं कि माना डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, इसको हम डब्ल्यू लिख रहे हैं, एवं वी ए बी को हम क्या लिख रहे हैं डेल्टा वी मतलब विभवांतर। तो तब जो है तब इस सूत्र में हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी को डब्ल्यू लिख दिया, क्यू जीरो को क्यू जीरो लिखा, वी ए बी को डेल्टा वी लिख दिया, ये यहां से मान रख दिया। डेल्टा वी मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर, डब्ल्यू मतलब ए और बी के बीच आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये कार्य बराबर क्या आ गया प्रश्नावेश इनटू दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ये कौन सा कार्य है कि दो बिंदुओं के बीच आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब यहां से कार्य का एक मात्रक आता है, कार्य का मात्रक। तो कार्य का एक अन्य मात्रक यहां पर आता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है जूल, और एक मात्रक और आएगा यहां पे। तो कार्य का एक मात्रक क्या आएगा, एक तो यहां से हो गया, एक तो कार्य का मात्रक क्या है जूल, और एक जूल का मतलब होता है क्या, यहां से कार्य का मात्रक क्या है कूलाम, क्यू जीरो का मात्रक यानी आवेश का मात्रक कूलाम, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ये कार्य के मात्रक है। तो एक जूल बराबर क्या हो गया एक कूलाम वोल्ट, यानी अगर एक कूलाम के आवेश को ऐसे दो बिंदुओं के बीच लाया जाए जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो तब उन दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य क्या कहलाएगा 1 जूल कहलाएगा। हम कूलाम वोल्ट के आधार पर 1 जूल की परिभाषा इस प्रकार से देंगे। पर कार्य का एक मात्रक यहां पर एक और मात्रक आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्य का एक छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको शॉर्ट में EV भी लिखते हैं, और ये जो है इसका उपयोग एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, इसमें बहुत होता है इसका प्रयोग। ये बहुत छोटा मात्रक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो देखिए इसको 1 जूल बराबर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्य का मात्रक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया, इसको हम लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इस सूत्र से आएगा, क्यू के स्थान पर रखें इलेक्ट्रॉन का आवेश,
इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया इनटू यहां पर V, डेल्टा V मतलब इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट, ये कर दीजिए 1 वोल्ट। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये इन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट माना गया। तो तब यहां पर ये जो आएगा ये जूल के रूप में आता है, क्योंकि ये मान किस में था, कूलाम में, और ये किस में था, वोल्ट में। थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम ऐसा लिखते हैं, इस आवेश का मान ये कूलाम में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट। तो कूलाम इंटू वोल्ट को क्या लिखते हैं, जूल। तो ये दोनों गुणा करके क्या आ गया, 1.6 × 10⁻⁹ और कूलाम इंटू वोल्ट क्या हो गया, जूल। तो ये आ गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल। 1.6 × 10⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल होते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में करता है, जबकि इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जिसको कि एक इलेक्ट्रॉन दो बिंदुओं के बीच आने में करता है, और जबकि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। इसकी एक और परिभाषा भी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह विद्युत ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है। कि 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। ये कैसे आया, क्योंकि स्थान पे इलेक्ट्रॉन का आवेश रखा, V के स्थान पे विभवांतर 1 वोल्ट रख दिया, तभी आ गया। ये ऊर्जा की बहुत छोटी इकाई है, इससे बड़े मात्रक हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे और बड़ा मात्रक है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे भी एक बड़ा मात्रक है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज हमने यहाँ पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में क्या क्या कार्य, और कार्य का या ऊर्जा का एक छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बारे में पढ़ा। थैंक यू।